और बहुत संक्षेप में अगर हम समझना चाहें तो वही भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने कहा है कि सब पाप सकलना कुशल सुख संपदा सचित परिवर्तन नियतम बुद्ध शासन। अगर संक्षेप में बहुत कम शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो इस श्लोक को याद रखना चाहिए, नोट करके रखना चाहिए। इतनी सारी चीज़ों को हम शायद न पढ़ पाए, मौका ना हमारे पास हो, लेकिन इस श्लोक में आप जितना भी, इवन मैं कह सकता हूँ पूरे त्रिपिटक को जोड़ सकते हैं। जोड़ने की अगर कला आए तो आप विनय को जोड़ सकते हैं, इससे अभिधर्म को जोड़ सकते हैं, सूत्र को जोड़ सकते हैं। सब पाप सकलम कुशल सुख संपदा, अर्थ है कि किसी भी, सब मतलब सभी प्रकार के पापों को न करना, अकरना। सभी प्रकार के पापों को न करना। सभी प्रकार के पाप कैसे होंगे? हमारे कायिक रूप से, शरीर से, हमारे मन से और वाचा से। 3 डोर्स। तो 3 डोर्स के माध्यम से हम लोग अक्सर कर्म करते हैं, उनसे बचना है। और उसके विपरीत क्या करना है कि कुशल कर्मों का संपादन करना है, उनका हमको उत्पाद करना, उनको बढ़ाना है। तो पूरा का पूरा जो बुद्ध का दर्शन, अगर सभी प्रकार के पापों को नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम निश्चित रूप से शीलवान हैं, शीलों का पालन कर रहे हैं। चाहे 5 शील हों, 10 हों, 227 हों, 311 हों, अलग अलग जो अलग अलग शील्स होते हैं, भिक्षु के अलग हैं, भिक्षुणी के अलग हैं, सब पापक कर्म। तो सारे के सारे जो आपके शील का पालन यहाँ पर हो जाएगा, इसी मात्र श्लोक, इस शब्द से। किसी भी प्रकार के अक्सर कर्म को आपको नहीं करना है, और सभी प्रकार इसके विपरीत कुशल कर्मों का संचय करना है। जितने अच्छे कर्म हो सके उनका आपको संचय करना, उनको करना है। होलसम डीड्स एंड नॉन होलसम डीड्स में उनको हमको करने की आवश्यकता है। तीसरी शर्त क्या है? सचित्त परिवर्तन, अपने चित्त को परिशुद्ध करना है, और यही मेरा दर्शन है। ये तब बुद्धा शासन, सिंपल बात है, क्यों ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। बट सबसे पंगा वाला जो है हमारा चित्त ही तो है, वही तो गड़बड़ कर रहा है। इसको ही तो पकड़ना हमको, सचित्त पड़े, चित्त को सचित्त बनाना। अभी किसी ने पूछा चित्त मतलब मन, माइंड, जो भी आप कह सकें, अपने मन को हमको ठीक करना, परिवर्तन, उसको परिशुद्ध करना है, पालना है, ट्रेन करना है, ट्रेनिंग द माइंड, माइंड ट्रेनिंग हम लोग कहते हैं। तो ये शब्द जो कि अपने चित्त को सचित्त बनाना है, चित्त बहुत अच्छा चित्त बनाना है। क्रोधी भी चित्त है, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, वो भी चित्त है, नो डाउट। चैतसिक है, चैतसिक है क्रोध करना। कंपैशन जो है वो भी चैतसिक है, मेंटल फैक्टर। तो इसको हमको क्या करना है कि परिशुद्ध करना है, यही मेरा दर्शन है। इतना कहा, आसान है कि नहीं? अब इसको करना हमको है तो वो देखना पड़ेगा कि हम कितने मेहनत कर रहे हैं उस पर। पीएचडी करना आसान है, कैसे है? बीए करो, एमए करो, वहां पर जाके आप कंपटीशन करके नेट क्वालिफाई करो, अगर उसके माध्यम से जाना चाहते हो नहीं डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। बहुत आसान है, कितना बढ़िया बात है। अब कैसे करना जाके जब करेंगे, अलग जगह से लोगों से डाटा इकट्ठा करेंगे, प्राइमरी सोर्स जुटाएंगे, सेकेंडरी जुटाएंगे, क्या क्या करेंगे, तब पता लगे हाँ कठिन है। और क्या नहीं कर सकते? कितने लोग हैं, बहुत सारे यहाँ भी होंगे कि होंगे। तो उसको हमको करना है, कर सकते हैं। तो बुद्ध भी बने, केवल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है ऐसा नहीं, कितने त्रिकाल के बुद्ध हैं। बुद्ध में भी 3 हैं, श्रावक हैं, प्रत्येक हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, अभी भी होंगे। हो सकता है आप में से कोई बैठा हो उस मैं चेहरे से तो नहीं देख सकता हूँ कि बुद्ध से तो बैठा हो, बुद्ध बैठा हो, किसको पता है? ये तो चित्त की परिस्थिति है ना। बुद्ध का मतलब थोड़ी है कि चीवर पहन के सर जो है बाल मुड़ा के तभी जाकर के बुद्ध हो, ऐसा थोड़ी है। कायिक परिस्थिति नहीं है, मानसिक परिस्थिति है। शरीर से हमारे अकुशल तो नहीं हटेंगे, मन से अकुशल वो क्या कहते हैं, क्लेश हटेंगे, शरीर से तो नहीं है। शरीर से हम बच सकते हैं उससे, लेकिन हटाने दो मन से। मन हमको कहेगा जाकर के अच्छा है तो इसको गाली नहीं देनी है, मन कहेगा इसको गाली देनी है,
तो मन हमारा कैसा है, लाइक बॉस। और हम लोग कैसे हैं, बाकी के जो चैतसिक है, हम लोग मतलब चैतसिक या जितने भी मेंटल फैक्टर्स हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार से सबऑर्डिनेट के रूप में। माइंड ने कहा जाके गाली दे आओ, तो फिर वो प्रोसेस होके हमारे शब्द से आ जाएगा, तो हमारे बचे कर्म हो गए। कुछ ना मन अगर हमको कहे, कहने को तो बोलता नहीं मन, लेकिन कुछ भी मन से अगर निर्धारित ना हो तो हम लोग अच्छे से बैठे हैं। अभी यहाँ देखो बैठे कितने बड़ी तरह से, ये नहीं कह रहा कि जाके तुम गाली दो, अभी बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन गाली भी हमारे, हमको पता है बहुत तरह तरह की, हम सब है अंदर सबके बैठी हैं। जैसे ही मौका मिलेगा फिर देखो कितनी बड़ी बड़ी निकलेंगे ना, बस मौका देखने की जरूरत है। अभी तो मौका नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा उचित है, और यही मौका हमको हमेशा अगर रखना है तो निश्चित रूप से हम तरक्की कर लें। हमारे अंदर एंगर भी है, बस बैठा मौका देख रहा है, बस मौका मिले, देखो जला के लाख कर देगा। एंगर ही तो जलाता है। कि दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, एंगर की वजह से। वो तरक्की कर रहा है, उसके देश में ज्यादा तेज है, और पर बेहतर उसको हड़पना है, लालच, एंगर, ईर्ष्या। और एंगर जब है, देख रहे हैं हाँ इनको एंगर है, इसको फिर उसी हिसाब से और बढ़ाने के लिए हथियार बना के दे देते हैं कि लो भाई ये साधन अच्छा है, आग में घी का काम कर लेना। तो वही इस तरह के युद्ध भी कराने वाले लोग, मुझे तो लगता है इनके अंदर माइंड ट्रेनिंग का एक वो रखो चैप्टर, उनको ला के ऐसी जगह पे बैठा के और 10 दिन का शिविर कराओ तो उनको शायद अकल आएगी। क्या हासिल करना चाह रहे हैं, विस्तार। विस्तार है ना, मेरा ये है इससे ज्यादा, मेरे पास अभी 2 लीटर पानी है तो 10 लीटर, तो अतिक्रमण है कि नहीं, अतिक्रमण है। और क्या है इसमें दुनिया में देखा जाए, एंगर की वजह से, ईर्ष्या की वजह, उसके पास ज्यादा है तो हमको लेना है, मैं जो है सुपर पावर में बन जाऊं, मैं उससे ज्यादा हो जाऊं। अब जो मैं कहने वाले को पूछ लो मैं कहाँ है, तो खुद नहीं ढूंढ पाएगा मैं है कहाँ, है ना। तो क्यों कमी है, चित्त शोधन की, माइंड ट्रेनिंग नहीं हुआ। बाहरी रूप से अब बहुत तरक्की कर लिया, अभी तक साइंस ने एक ऐसी टैबलेट नहीं बना पाई कि बस खिला दो एकदम पीसफुल, हायर ब्लिस ना, एकदम मस्त हो जाए एक टैबलेट से। कभी नहीं, इतनी तरक्की कर ली, चिड़िया की तरह उड़ रहे हैं, बंदर की तरह उछाल लगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं सब की तरह, लेकिन एक टैबलेट नहीं बना पाई जिससे कि खिलाते ही एकदम पीस। इसका मतलब ये संभव होगा नहीं। बहुत अच्छी बात, तरक्की हम लोग आसानी से जा सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये ना होता, साइंस ने तरक्की नहीं किया होता, मैं आप लोगों को नहीं सुना पाता। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी। लेकिन कुछ पहलू हैं जहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और संभव नहीं है, असंभव है। अगर टैबलेट ऐसी बन जाए तो शायद वो कुछ लोग ले सकते हैं उसको, सब नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, बहुत एक्सपेंसिव हो गई ऐसी। ये टैबलेट इतनी एक्सपेंसिव है, तभी जाकर के सिद्धार्थ गौतम ने उसको प्राप्त किया, खाई, और अभी तक हम किसी ने नहीं खा पाई, बहुत एक्सपेंसिव। तो उस टैबलेट को हम लोग ग्रहण करें, और उसको हमने क्या किया, रख करके अलमारी में पैक कर दिया, बढ़िया सा बना के अल्टर उस दवा को। जो मार्ग बताया उसको हम लोगों ने बढ़िया से अलमारी में रख दिया, नहीं रख दिया, त्रिपिटक को अलमारी में रख दिया। बुद्ध पूर्णिमा आएगी तो झाड़ू पोछा लगाएंगे, साफ करेंगे, नया कपड़ा लगा के फिर साल भर बाद, फिर 1 साल भर बाद बुद्धिस्ट हो गए। तो साल में 1-2 बार बुद्धिस्ट होते हैं जो बुद्धिस्ट भी है, बुद्ध पूर्णिमा मनाते, फिर उसके बाद साल भर। तो हमको एक बार नहीं, बुद्ध की पूजा करने से, स्तुति करने से फर्क नहीं पड़ेगा। जो दवाई उन्होंने दी है, त्रिपिटक, जो 3 ग्रंथ, 3 किताबें, जो 84,000 जो कहा जाता है धर्म स्कंद, वो दवा को सेवन करना, तभी जाकर के चित्त का शोधन हो सकता है। मैंने पहले कहा था कि भी हम सुपर डिटर्जेंट ना, लेकिन उसको हमने ताले में रख दिया, ताले में इतना, ताले के ऊपर ताले, ताले के ऊपर ताले, उसको निकालने ही नहीं चाहते। वो क्या है डिटर्जेंट, तथागत गर्भ, क्षमता हमारे अंदर। दुनिया में बहुत, मान लीजिए कि
तुषिता में यहाँ एक ऐसा पेड़ है, तो इसका बीज लेके आप घर जाना और उसमें सोने के सिक्के निकलेंगे, सोने के सिक्के निकलेंगे। हमारे यहाँ है ऐसा, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा एक पेड़ है, बहुत प्रेशियस है, केवल तुषिता में मिल सकता है। और आप कहोगे हमको भी दे दो बीज। आप लेकर जाकर के अपने बैंक के लॉकर में रख दो, है ना, लॉकर में रख दो, और वो 1000 साल तक रखा रहेगा, और उसमें से सोने का सिक्का निकलेगा, है ना। और जो लगा देगा जाकर के बहुत सारे सिक्के को ले सकता है। तो बुद्ध ने उसी बीज को बढ़ाया, जागृत किया, चित्त को उत्पन्न किया, तो आज उसके फल जो है लाखों करोड़ खा रहे हैं। अन्य परंपराओं के राम, कृष्ण, महावीर, ईसा मसीह, उन्होंने इस बीज को उत्पन्न किया जिससे लाखों करोड़ लोग खा रहे हैं। अपने अपने जीवन को उन्होंने साक्षात किया। गुरु नानक जी ने उस बीज को जो इतना बड़ा बना दिया, लगा दिया जगह जगह, जहाँ लाखों लोग, हम लोग जैसे आप जैसे लोग खा रहे हैं, और हम लोगों ने उसको बढ़िया से लॉकर में रख दिया। तो गलती किसकी है? चित्त को परिशुद्ध हमने नहीं किया, और हमारे पास दवाई भी है, कहीं से लेना नहीं है, तभी ये टैबलेट नहीं बन सकती है। केवल जब हम लोग इंटरनल देखेंगे अपने आप, हम लोग की हालतें बाहर देखेंगे, तो ऐसा है, तो ऐसा है, वैसा है, वैसा। ये उंगली इधर जिस दिन आने लगेगी कि मैं ऐसा हूँ। कबीरदास ने कितना बढ़िया कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले आपको, फिर जो मन को हाँ, मुझसे बुरा, तो कितना बढ़िया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो क्रोधी है, गाली देता, वो करता, हमारे अंदर देखो ना, अपने आप कितना अंदर क्रोध है, सुपर क्रोध बैठा हुआ, मौका दे मिलना चाहिए। तो इन कोर्ट से, इन चीजों से, ये कोई धार्मिक नहीं है, हमारे व्यवहारिक चीजें। चित्त को शुद्ध करना है, ये बुद्ध बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक नई परंपरा या नए पंथ या उनके लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। हम सबको बुद्ध बनना है। एवरीवन कैन बिकम बुद्धा। बुद्ध मतलब जाग सकता है। जागना, किससे जागना है? कौन हमको नींद में रखे? हमारे राग द्वेष में। इनको जहर कहा जाता है, त्रिविष, 3 पॉइजन्स, राग द्वेष मोह। इनको आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ना जरूरत है क्या किसी को? एंगर की जरूरत है क्या? बताओ ना कोई। शायद शांत इसलिए है कि जरूरत है। एंगर की जरूरत है कि नहीं? निकालना है कि नहीं? फिर हमको मेहनत क्यों नहीं करते? जानते भी हैं उत्तर कि हमको जब नहीं चाहिए, फिर भी इतना दोस्ती से उसको पूरा मौका दे के इतना बढ़िया तरीके से अपनाते हैं। नहीं नहीं, तुमको ऐसा करना है, तुमको ये करना, वो करना है। तो जरूरत ना होने की वजह से फिर भी हम उसको लेके जा सकते हैं, और उसको हटाया जा सकता है। हटाने की, डिस्कार्ड करने की, हटाना है। तो इसलिए क्या करना है कि अपने चित्त को परिशुद्ध करना है, शुद्ध करना है। यही मेरा शासन। इससे ज्यादा मेरा नियम नहीं है। मेरा कोई बुद्ध का शासन नहीं है, बुद्ध का दर्शन, इससे ज्यादा नहीं। इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, दर्शन में जोड़ सके, विनय में जोड़ सके, अभिधम में जोड़ सके। अभिधम में जोड़ोगे तो चित्त से गाज लेंगे, जैसे विनय से जोड़ोगे तो आपका चित्त जो व्यवहारशील में आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ने का कला होना चाहिए। क्या है ये? इसमें तो नहीं दिख रहा, कहाँ से? अच्छा, अब इसको, ये बेसिक जो कंसेप्ट है बुद्ध के, वो 5 सील है। तो ये 5 सील केवल बौद्धों के ऐसा नहीं है, ये हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए आज पे देखा जाए तो कुछ नियम बनाए हैं बुद्ध ने गृहस्थ लोगों के लिए। गृहस्थ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए। मंक भी है, उसको भी 5 सील का पालन करने हैं। उनके ज़्यादा होते हैं, हम लोगों के कम होते हैं। लेकिन बेस ये होता है कि पानातिपाता को किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी, किसी भी प्राणी की हमको कैसे भी हत्या नहीं करनी है। कायिक रूप से, वाचिक रूप से, मानसिक रूप से। हत्या करने गई तो नहीं हम लोग तलवार लेकर के उसका सर काटने, तभी उसकी हत्या हो रही। वाचिक रूप से भी हत्या करते हैं ना, हम लोग बोल के कितना हर्ट करते हैं ना किसी को। तो उसके मन को कहते हैं, मन को मेरे को ऐसा घाव कर दिया जिससे तलवार से घाव नहीं होते हैं। शब्दों के घाव इतने गहरे होते हैं, तलवार के घाव इतने गहरे नहीं होते हैं। तो हम हत्या तो कर ही रहे हैं किसी।
और अगर आप पानीपत करोगे, हत्या करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग का एक लॉ है, कानून है, देश का नियम है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। वो बस को माने न माने, तो इसलिए मानना पड़ेगा। कुल मिला के कहने का, अगर आप हत्या करोगे तो आपको क्या करना है कि आपको सजा मिलेगी, सामाजिक रूप से सजा मिलेगी। धार्मिक रूप से देखा जाए तो आपको अक्सर कर्म है, ये अक्सर कर्म होने के उसके अपने एक रिजल्ट है, परिणाम है, वो प्राप्त होगा। इस लौकिक जीवन में हो सकता है कि कुछ साल का, 5 साल 10 साल जितना भी सजा वो काट के आ जाएंगे, लेकिन उस जेल से निकलने के बाद क्या हम लोग सुरक्षित हैं? अब बताइए, हम लोग ऐसी जेल में रहें जहाँ बहुत सुविधा हो, एक जेल हो बहुत सुविधा, जहाँ स्विमिंग पूल बढ़िया, शॉपिंग मॉल, जिम है ना, बढ़िया खाना, 36 प्रकार 40 प्रकार के भोजन रखे हुए, सब व्यवस्था बढ़िया बढ़िया चारों तरफ। जहाँ देखो BMW, क्या क्या, हमको तो नाम भी पता नहीं, इतना इतने इतने चीजें, गाड़ियाँ, रेसिंग, सब कुछ है ना। और आप घड़ी भी पहन रहे हैं तो कम से कम 20 करोड़ की घड़ी, कपड़ा पैंट भी आपका इतना महंगा। ऐसी जेल हो, तो ऐसी जेल में कौन कौन रहेगा? हाथ उठाना है। कितने लोग रहना चाहेंगे? सब व्यवस्था एक है, और सब व्यवस्था बढ़िया, आपके घर से भी जाना, नौकरी भी नहीं जाना है ना, 9 to 5 भी नहीं जाना, तो कितने लोग जाना चाहेंगे जेल में? 1 2 3 4, ऐसे जेल में 4 5 लोग जाना चाहेंगे। बहुत अच्छी। कितना बढ़िया है, सब सुविधा है। और एक जेल ऐसी है जहाँ पर बदबू आ रही है, बदबू आ रही है इसमें। एक ही टॉयलेट है, 10 लोग, जैसे आपकी गवर्नमेंट में 10 लोग हैं बदबू नहीं आ रही है, तो 10 लोग हैं। आप सोचें कब कोर्स खत्म हो, हमको सिंगल रूम मिल जाए, ऐसे भी चाह। तो ऐसे लोग आकर के, जो अभी मैंने जेल बताई, बढ़िया सब व्यवस्था है ना, कहीं कुछ नहीं जाना, यहीं बैठे बैठे सब कुछ। तो इसमें 8-10 लोगों ने काम लेना चाहिए, बहुत बढ़िया, गुड न्यूज है। दूसरे के तंग है, गर्मी है ना, 45 डिग्री, पसीना आ रहा है दूसरे से, बैठा नहीं जा रहा है उसे, तो उसमें से कितने लोग रहना चाहेंगे? बहुत स्मेलिस्ट भी, कितने लोग रहना चाहेंगे? कोई है रहने वाला? नहीं रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए वैसे। अब इसमें से नहीं रहना चाहेंगे, जल्दी आना चाहेंगे, बहुत बदुआ, जल्दी हम लोग बाहर आना चाहते हैं, कौन रहेगा? बढ़िया है तो हम लोग रहना चाहते हैं। दोनों जेल है कि नहीं? दोनों जेल है कि नहीं? जेल में ही है, उससे बाहर तो नहीं जा रहे हैं। और ऐसे बहुत जो हमको तंग कर रहे हैं, उससे हम तुरंत आना चाह रहे हैं, तो ये जेल ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम तुरंत आ रहे हैं वहां से, और उसमें हम लंबे समय तक जेल में रहना चाहते हैं। आखिर को तो कैद है कि नहीं? तो हम लोग क्या हैं, भवचक्र में जो रह रहे हैं, वो पहली वाली जेल है, पहली वाली जेल में रह रहे हैं। अभी सुनिए, कितने लाइफ टाइम से हम लोग इस जेल में रहे आनंद के साथ। तो मैं ये बताना चाह रहा था, किस जेल से निकलना है। आनंद तो लग रहा है, हम सभी आनंदित हो रहे हैं, जेल में है कि नहीं? सजा काट रहे हैं, इससे निकलना, रहना नहीं है। आप चाहे क्या, रहना नहीं चाहिए, ये ज्यादा खतरनाक है, बार बार लेके आएगी, बार बार लेके आएगी, और बार बार उसमें आपको गिरा दे, हमको गिरा दे, बार बार उसको लेके आए। और जैसे ही हम निकलना चाहते हैं, क्योंकि इससे निकलने की हमारी इच्छा भी नहीं है ना, ज्यादा लोग हम तो रहना चाहेंगे, इसमें सब कुछ है, हमको क्या फर्क पड़ता है कितना महंगा पेट्रोल, बढ़िया जेल है, सब कुछ पका हुआ मिल रहा है? लेकिन जहाँ बहुत महंगा है, जिधर महंगाई खत्म हो, कौन नहीं जाना चाह रहा। तो हम लोग जो जेल में है ना, तो ऐसी जेल से हमको निकलना है। तो ऐसी जेल से कब जानेंगे? जब हम, जो बहुत तंग जेल है, उसमें दुख है, परेशानियां हैं, मुसीबत है, पानी नहीं मिल रहा है ठीक से, सब कुछ मुश्किल है, तो ऐसे तुरंत निकलना चाहते हैं, तुरंत। जबकि हमको लंबे समय तक हमको जो फंसा के रख रहा है, वो कौन सी? जो आरामदायक जेल, जो हम लोग रहते हैं, हम लोग आरामदायक जेल में रहते हैं, खुश नहीं बना के हमको स्वतंत्र है, स्वतंत्र बिल्कुल नहीं। किसकी जेल में रह रहे हैं? इसका कौन है जेलर? राग द्वेष मोह, राग, एंगर, हेटर, जेलस, ये जेलर है बैठा हुआ, ये हमको बार बार दे रहा है ना खाने के लिए,
बढ़ा रहा है, इसलिए तो हम लोग रह रहे हैं इसमें, इससे निकलना है। हम लोग जेल में है, ये एहसास करना है, जेल में है बहुत समय से। कब निकलेंगे? जिस दिन ये निकल जाएंगे, जैसे ही हम बुद्ध होंगे वैसे हम जेल से निकल जाएंगे। और कौन नहीं चाहेगा हम जेल से नहीं निकलना चाहेंगे? तो आप बहुत आरामदायक जेल में आनंद नहीं है, जेल है। क्यों मैडम? हाँ, आपके पास भी तो आते होंगे लोग, क्या जेल दिलाई मैडम, आज ही ना, नहीं तो बहुत बदनामी हो जाएगी, आज ही पहले से ही। हाँ, उधर आप हाई कोर्ट में लखनऊ में है ना, उसमें तो कितने लोग आते हैं, आज ही हमको दिला दीजिए, जितना पैसा है दे देंगे आपको, हैं? देंगे आपको, बदनामी रहना ना पड़े, कैसे काटेंगे मुश्किल में। तो क्या क्या करते हैं, अपने केस लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसको निकालने का कोशिश करते हैं, लौकिक जेल ना। लेकिन इस जेल से हम लोग कभी समझौता, मतलब इतना समझौता करके बैठे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, इसीलिए फंसे रहना चाहते हैं, इसीलिए। और इससे कहीं बाहर, कहीं आसमान में उड़ने लगेंगे ऐसा नहीं है कि जैसे ही क्लेश निकले हम लोग उड़ने लगेंगे, इधर उधर जाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। यही बैठ के, यही बैठ के हमारे अंदर विकार नहीं होंगे, जब हमारे अंदर क्रोध नहीं होता है तो कितना अच्छा महसूस होता है। जब झगड़ा क्रोध नहीं होता तो घर में कितना मजा आता है, और जब क्रोध होता है फिर देखो बर्तन कितने खनकते हैं। क्रोध घर में होता है, इधर फेंक रहा है गिलास को, इधर थाली फेंक रहा है, पूरा घर में जो है ना डीजे का माहौल, कितना बड़ा क्रोध जिसमें होता है, सबके नहीं है, मतलब होता है उसमें ना, तो ठीक से खा पा रहे, इतना बढ़िया भोजन बना के रखा है, और फिर जब क्रोध हमारे अंदर आ जाए वो जहर लगेगा। बिल्कुल सूखा खिचड़ी सिंपल होगा, वो खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा, क्यों? पेड़ में क्रोध नहीं। तो हमको पता है कि ये हमारे भोजन को भी दूषित कर रहा है, मन को भी दूषित कर रहा है, फिर भी हम उसको मित्र बना करके बैठे, बहुत अच्छा मित्र, रिलायबल मित्र। तो ये क्या कराएगा? हमको ठीक कराएगा, हत्या कराएगा, फिर क्या कराएगा? दिन दाम चोरी कराएगा, फिर क्या कराएगा? कामेश में इच्छा, व्यभिचार। हमारा चित्त ही तो व्यभिचार करा रहा है आजकल, कितना केस हो रहा है, तो उसको दर्द को देखो ना, कितना मुश्किल, कितना दर्द, किसी का इज्जत, किसी का नाम। तो कौन है? कोई ऐसा तो नहीं है कि कई बाहर के हों, हम सब लोग समाज के लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो कामेश बुरे विचार आचरण, इससे हमको बचना है। मुसावाद मतलब झूठ नहीं बोलना हमको, झूठ से कितने काम काम कहते हैं, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से कितने आजकल जो है लोग के बर्बाद भी हो रहे हैं, घर भी झूठ बोल बोल के, परिवार में उसमें, तो वो हमको बचना है उससे। पांचवा, सुरा मेरा मतलब दारू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, जो भी नशीले पदार्थ हैं वो हमको सेवन नहीं करने हैं। तो ये अच्छा ही है ना। बहुत सारे मैंने देखे कि शराब और जुए, ये इसमें सिगरेट, इससे पीने से लोग गुजर जाते हैं। धर्मशाला में मेरे पास आते हैं, कैंसर का दवा मिलता है, तिब्बती दवा, बहुत दुखी होकर लास्ट स्टेज में चले, घर मकान डूब गए। कैसे हुआ? दारू, गुटखा, जेब में कैंसर हो गया, मुख में कैंसर हो, एक कारण है, ऐसा नहीं कि उसी की वजह से होता, एक उसकी वजह है। परिवार के लोग रोते हैं, सच में क्या करना, जिंदगी जब तक रहती है तब तक खर्चा करना है। तो इस चीज को अगर हमने पहले ही रोक दिया होता तो ये नौबत ना आती। और मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह से ये सब करने से हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती होगी, बहुत बढ़िया बन जाता है, मन बहुत अच्छा हो जाता है ना, उससे कि एक निर्वाण कुछ मिल जाए। अगर ऐसा हो तो शायद हर डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा नीचे, फलाना ये ले लेगा, तो वो तो नहीं है, नुकसानदायक है। बुद्ध ने ये कहा कि अगर मेरा सिर्फ कोई स्टूडेंट है तो उसके बूंद के बराबर भी अगर सेवन करता है तो मेरा स्टूडेंट नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल समाज में हमारे माँ बहनों को ज्यादा होती है, जो घर में पुरुष ज्यादातर दारू पुरुष पीते हैं, ज्यादातर पीते हैं, महिलाएं भी, लेकिन ज्यादातर जो बवंडर करने वाले लोग होते हैं ना, देखो क्या क्या पी के झूमते हुए 500 रुपये कमाए, पवर लेकर घर में जाएंगे, घर में आटा है कि नहीं, दाल है कि नहीं, ये कोई
किताब की बात नहीं है, हम लोग आंखों से देखते हैं। अत्याचार, फीस भरा कि नहीं बच्चे का भरा, है ना, बच्चे को कुछ भोजन मिला कि नहीं मिला, अपना तो वहाँ ठेके पे गए, बढ़िया से लाइन में लग करके लेके आ गए, घर में क्या होगा कोई पता। उसके परिवार देखें, उसके बच्चे पे कितना असर पड़ता होगा जब स्कूल जाता होगा कि तेरा पिताजी तो शराबी है, लड़की होगी लड़का होगा, उसके रिश्तेदार पे कितना फर्क पड़ता होगा, वाइफ पे कितना फर्क पड़ता होगा कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा है, कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग केवल केवल टू मच अपने आप ना सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज्यादा है, बुरे के लिए भी है, अच्छे के लिए भी है। तो इस चीज को हमको नकारना है। ये सब बातें केवल बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, सब है, ये भारत देश में भी है, दुनिया में है, हर संविधान इस पर चलता है। बुद्ध से पहले भी थे, 5 तो पहले भी थे कि नहीं थे, पहले भी थे। गुरु नानक जी भी यही 5 कहेंगे, वो तो नहीं कहेंगे आप चोरी करो दारू पियो, कौन कहेगा। ईसा मसीह तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप जो है हत्या करो, हमको तो नहीं लगता, कभी नहीं कहेंगे मत करो मत करो, ये कहेंगे ठीक नहीं है। तो ये 5 सिर्फ एक फाउंडेशन है हमारे। इस घर को अगर बनाना है तो बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो ये छत 2 मंजिल 30 मंजिल कैसे बनेगा, ये फाउंडेशन चाहिए। उसके ऊपर आप कितने हैं, आप सील का पालन, 5 सील से ही और सारे जो जो 10 सील है ना, फिर 36 प्रकार के हैं, फिर उसके 227 हैं, मंग लोगों को प्रवचित है, विक्रमी लोगों के अपने नियम है। तो इन्हीं से उपभेद, जैसे ना कहते हैं कि जैसे संविधान में वो क्या कहा जाता है कि पार्टिकल, उसके अंदर भी होते हैं अनुच्छेद, उसके सब पार्टिकल सबका सब कितने हर साल थोड़ा बन जाते हैं नए। तो ऐसा थोड़ी था बुद्ध ने आज देखा हाँ भाई सबको 5 सील आज से 10 सील बना आपको मानना है, बद्ध लोगों को 227 मानना है, विष्णु 311 मानने हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि आज बना देता हूँ, ऐसे नहीं। देखा कि सर्व में या लोगों में ये धीरे धीरे बिखा रहा है, तो एक नया कानून बना दिया। जैसे अभी तुच्छता में हम एक नया, अभी आप मोबाइल नहीं रख सकते हैं तो एक कानून बनाया, अभी आप जो है बात नहीं कर सकते, कानून बनाया। लगा माहौल खराब हो रहा है तो कुछ और बनाएंगे, अच्छे के लिए बनाया हमने। अगर हमने नहीं बनाया होता नियम तो यहाँ किसी का बढ़िया गाना रिंगटोन बज रहा होता, कोई फाल वालों करता, कोई वीडियो खींचता, तो ना मैं पढ़ा पाता ना आप सुन पाते, तो जरूरत पड़ी कि नहीं। संविधान में भी इतनी बातें हैं जो संविधान निर्माता बाबा साहब और टीम ने जो बनाए, तो वो एक दिन में थोड़ी नहीं है, हम लोगों से उनको वो कोई दुश्मनी थी कि नहीं ये बना देना तुमको चलना, देखा ये जरूरत है, देश कैसे चलेगा, हर देश का अपना जरूरत। और अभी भी जो अमेंडमेंट होते हैं तो जरूरत के हिसाब से बदलते घटते रहते हैं। बुद्ध अगर होते आज तो हो सकता है कि और बढ़ाते, 227 और बढ़ाते, जरूरत पड़ती तो कम कर सकते थे। 227 ज्यादा है, चलो ठीक है उस समय बनाए, कम कर दो, जरूरत नहीं है, इनको समराइज कर दो, है कि नहीं, कोई फिक्स तो नहीं है। हम अपने जितने हमारे आचरण के व्यवहार के रूप में उसको रखना है। तो इन चीज़ों को, ये हमारे सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, जैसे भी आप इसको देख सकते हो, ये बेस है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 सील को हमको पालन करने की जरूरत है। 5 के बाद 5 ये बुद्ध की शिक्षा है, ये बहुत इंट्रोडक्टिव, बाकी लोग जान रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होगा। फिर बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य यानी चत्तार सच्चा नहीं। 4 आर्य सत्य केवल सत्य नहीं है, इसमें आर्य जो शब्द लगा है सत्य, 4 आर्य कहना कह के 4 सत्य बोल देना था, चत्तार अरि सच्चा में, तो 4 आर्य क्यों जोड़ा गया ये हमको सोचना होगा। आर्य का मतलब ये सत्य किनके लिए है, जो मार्ग में प्रवेश है। 5 मार्ग, 5 मार्ग की व्यवस्था है। 5 मार्ग में संक्षेप में जैसे मैं आपको बताऊं, संभाग मार्ग, प्रयोग मार्ग, भावना मार्ग, दर्शन मार्ग, असक्ष मार्ग, 5 मार्ग। तो जो मार्ग में प्रवेश है उनके लिए ये सच्ची बातें हैं। अगर हम लोग भी मार्ग में 4 में से प्रवेश कर गए तो निश्चित रूप से आर्य है। आर्य शब्द जो है ऐसे नहीं आ गया, नोबल मीन्स अंग्रेजी में कहा 4 नोबल ट्रुथ, नॉट ट्रुथ। तो नोबल शब्द क्यों लगाया गया, इसी लगा, सत्य तो हो सकते हैं, दुख सत्य ठीक है,
दुख समुदाय ठीक है, अड़ी अड़ी लगाया, आड़ लगाया कि उस मार्ग में बुद्धत्व के रास्ते पे चलने वाले ऑलरेडी मार्ग में प्रवेश हो चुके हैं, उनके लिए सत्य है बातें। अब हमारे लिए जरूरत है कि नहीं, बात यही है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी तो हमारी जरूरत ही नहीं है, हम लोग तो मार्ग में प्रवेश है नहीं, सामान्य है, हम लोग तो बिल्कुल सामान्य है, सामान्य व्यक्ति है, अभी तो हम लोग को पता भी नहीं है ABCD भी, तो हम लोग मार्ग में भी नहीं है, तो हमारे लिए तो नहीं है। नहीं, हम कम से कम इनको देख करके, इनसे प्रेरित होकर के उस मार्ग को जाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना, इससे प्रेरित होकर इस रास्ते पे जा सकते हैं। अभी नहीं है, लेकिन जो रास्ता है, तरीका, इस पे प्रेरित होकर हम जा सकते हैं। भले हमारे लिए अभी सत्य ना हो, लेकिन जैसे जैसे मार्ग में प्रवेश होने के बाद आर्य बनेंगे, अरहत बनेंगे, बुद्ध बनेंगे, उसके बाद जाकर के हम ये हमारे सत्य होंगे, ये सच्चा है, और ये सच्चा आर्य के नोबल बींग्स के लिए। तो हम लोग क्या नोबल बींग्स नहीं बनना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं हम भी आर्य बने, नोबल बने। नोबल कैसे बनना? कि हमारे अंदर से क्लेश निकलेंगे, तभी नोबल बन सकते हैं। नोबल पढ़ने से नोबल नहीं बनेंगे। नोबल कैसे बने? हमारे अंदर क्लेश जब निकल जाएगा तब जाकर के नोबल बनेंगे। इसलिए ये सत्य है। अब सत्य क्या है? दुख आर्य सच्चा है, दुख सत्य है, दुख आर्य सत्य है। तो दुख के सत्य है, बुद्ध ने ये बिल्कुल शुरुआत में नहीं कहा कि सुख सत्य है। और मैं यहाँ बता दूं कि बहुत लोगों से मैंने सुनते पढ़ते हैं, बुद्ध ने सब कुछ दुख बताया, बुद्ध ने सब कुछ दुख बताया ना, सब दुनिया में दुख है, कितना ज्यादा डरा देता है। सब कुछ दुख नहीं है, सब कुछ दुख नहीं है, सब कुछ अनित्य है, ऐसा कहते हैं, रॉन्ग है, नहीं, सब कुछ अनित्य नहीं है। अगर दुख ही है सब, तो हमको अभ्यास क्यों करना है? सुख है ना, भले हमारे पास नहीं है, लेकिन सुख है, निर्वाण सुख है, दूसरी बात में मोक्ष सुख है। शारीरिक सुख के लिए अभी देखो, चाय पिएंगे, रोटी खाएंगे, सुख मिलेगा थोड़ी देर के लिए, सुख है कि नहीं है? तो सब कहाँ दुख बताया उसने, वो आपको देखना है उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है। तो दुख है सच्चा, सब कुछ दुख नहीं है। क्या दुख है? कि जो भी शास्त्रों है, जो भी शास्त्रों है, शास्त्रों मतलब जो भी कंटामिनेटेड है, वो दुख है, सब कुछ दुख नहीं है। All contaminated things are suffering of nature, nature of suffering. इसको ध्यान रखना, कंटामिनेटेड, गंदी, शास्त्रों मतलब बार बार पतन होना, गंदगी होना। तो हमारा शरीर जो है शास्त्रों है, इस शरीर में देखो, वो तो कौ शुक्र गुजार है स्किन के, नहीं तो हमारे आगे पीछे कुत्ता बिल्ली घूमते, अगर स्किन को हटा देते तो मांस निकल रहा होता, खून बह रहा होता, पानी निकल रहा होता। शास्त्र दुख, दुख का कारण जितने भी कंटामिनेटेड, हमारी स्किन कितनी मदद कर रही है जिससे हमारा दिख नहीं पा रहा। शरीर के अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं, मांस, हड्डी, मंजा, क्या 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 देखा भी नहीं जाएगा, शरीर कितना गंदा दिख रहा है। हमारे शरीर में 9 द्वार है, मल निकलने के, गंदगी निकलने, जो भी है, 9 द्वार से आप देखो क्या लाभ निकल रही है, नाक निकल रही है ना, कान से क्या क्या, आंख से सुबह तो कीचड़ निकल रहा है, कोई अमृत तो नहीं निकल रहा है। हमारे बाकी के जो शौच जाते हैं तो उससे भी गंदगी निकल रही है, यहाँ से भी, रोए से भी, पसीना से। तो शास्त्र बुद्ध ने कहा कि इस तरह से हमको समझना कि दुख है, ऐसे समझ, सब कुछ दुख नहीं है। कंपैशन हमारे अंदर कितना अच्छा सुख है ना, रोटी अभी खाएंगे तो सुख है, छिड़ेंगे भले ही, अलग बात है। तो ये सत्य है, किसके लिए? हम लोग नहीं देख पाए, हम लोग इसको नहीं देख पाए। इतना सुंदर मेरा चेहरा है ना, कितना क्रीम पाउडर इतना हम लगाते हैं, टनो कुंडलो है ना, क्रीम पाउडर, तेल मालिश किया, बहुत सुंदर है बिल्कुल। तो हम लोग सत्यता को नहीं देख पाते, रियलिटी को, रियलिटी को नहीं देख पाते। हम लोग जिसको देख रहे हैं, कहते जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जैसा दिखता है ना वैसा होता है। रियलिटी उसके पीछे जब जाओगे, जो सुंदर दिख रहे हैं बहुत, अगर मेरे चेहरे में और नजदीक आओ तो देखोगे अरे तो इसके ऊपर थोड़ा चुर्री है, बाल भी सफेद आ गए, है ना। और थोड़ा देखोगे, माइक्रोस्कोप लगा है, क्या क्या पड़ा, कीचड़ विचड़ लगा हुआ है उधर,
और अगर स्क्रीन को खोल के देखो फिर गंदगी दिखेगी, तो फिर मैं तो सुंदर कहाँ था। लेकिन और मिथ्या कहते हैं ना कि मिथ्या की वजह से रॉन्ग जो हमने एक बना के रखा कि मैं बहुत सुंदर, बहुत खास हूँ। खास भी देखोगे तो फिर बाद में पता लगेगा कि खास होना चाहिए तो खास नहीं। ये चीज़ें होती है ना। तो दुख वाली सर ये हम लोग नहीं देखते, वो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग अभी सामान्य जन है, और हाई स्कूल के बच्चों को पीएचडी की चीज़ें कैसे पता लगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम कम से कम एक इन्फॉर्मेशन रखें कि सत्यता ये है। अगर हम सुंदर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमको 70 साल बाद वैसा ही होना चाहिए। क्यों ऐसे हो? जब मैं छोटा था अपने फोटो देखता उतना था, अब देखो अजीब सा होने लगा। चलिए अपने को देखता हूँ, तो अभी के इसके आप अपना अपना देखें। हम लोग देखते नहीं ना इसलिए कि देखिए क्या क्या आ गया, शीशे पे देखते हैं, शीशे को रगड़ते हैं, उसमें कमी हो गई, फिर उसमें कमी नहीं है, यहाँ चेहरे पे जो वो आ रहा है, शीशा वैसा ही है। वो और जैसे जैसे आएंगे और जाएंगे, झुर्रियाँ आएंगे, पूरे हो जाएंगे, सफेद, चला नहीं जाएगा। फिर बाद में अभी हम लोग सब कुछ खा लेते, बाद में गर्म पानी से ही काम चलेगा। ट्रुथ है कि नहीं, हम नहीं देख पाते, लेकिन हमको अलर्ट रहना है कि ये सत्य है। दुख दुख सत्य है, दुख है। और दुख में भी 3 प्रकार के दुख, मोटा मोटी दुखता, जो हम लोग का भी दुख है, सर्दी का, गर्मी का, भूख का, प्यास का दुख है, नो डाउट दुख है। भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड गर्मी ये सब है, और हमें भी है, ये बाकी के जीव प्राणियों को भी, कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी सबको दुख है, सबको दुख है। वो भी भोजन तलाशते हैं, वो भी शेल्टर चाहते हैं कि दुख है। तो हम सामान्य लोग जो आज नहीं है उसको सुख के रूप में देखते हैं, परिवर्तन दुख, वो क्षणिक जो है वो ठीक है, लेकिन वो लंबा नहीं है। तो दुख दुखता मतलब दुख, सफरिंग ऑफ, है ना, सफरिंग ऑफ सफरिंग, दुख का दुख, दुख दुखता। पहला बात दुख है, भूख दुख है कि नहीं, भूख दुख है ना, भूख प्यास भी दुख है, ठंडा लगना दुख है कि नहीं, गर्मी लगना दुख है, एसी चला देंगे सुख मिलेगा, है ना। दूसरा क्या आता है, परिवर्तन दुख, सफरिंग ऑफ चेंज। अब देखो परिवर्तन दुख क्यों इसको कहा गया कि पहले जो सुख रहा और जो सचे देवा समझे दुंगल मां, मतलब जितने भी शास्त्रों जो भी हम चीजों जिनको सुख मान बैठे पहला वाला, वो किसमें परिवर्तन हो रहा है, दुख में। अब तो आप कहेंगे तो अजीब बात है, कैसे समझे इसको, ऐसे समझो कि मान लीजिए मैं रोटी खाता हूँ 3-4, तो ये रोटी खाने में बहुत मजा आता है, सब्जी लिया रोटी लिया खा लिया, आनंद आता है। अब मुझे कहो कि मैं 40 रोटी खाऊं, तब क्या होगा, एक रोटी से आनंद मिल रहा है, 2 से और मिला, 3 से और मिला, 4 से और मिला, 40 से 40 गुना होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो, सफरिंग ऑफ चेंज। तो वही जो सुख है वो लग रहा था वो एक्सेस में, क्यों क्यों ये है, इसलिए है कि ये केवल केवल शास्त्र है, हमको दिख रहा है, कंटामिनेटेड है, विशुद्ध सुख नहीं है हमारे अंदर। तो वो जाकर के और होगा, फिर पेट चलेगा, पेट में दर्द होगा, उल्टी आएगी। जब ज्यादा होना चाहिए उससे डिग्री और बढ़ती जानी चाहिए था। जो फिजिकल चीजों से लेकर के हम सोच रहे हैं उससे हमें सुख मिलेगा, फिर तो और बढ़ना चाहिए था। गर्मी लगती है, वैसे हम एसी चलाते हैं फटाफट, तो एसी चलाने का आनंद आता है, फिर उसको और आप चलाते रहो और डिम कर दो, कम कर दो, तो उसमें देखो फिर कहीं बहुत ठंड लग रही, कम कर लो, आनंद आना चाहिए और चले रहना चाहिए था। सर्दियों में धूप में बैठे हैं तो बैठे रहना चाहिए, अभी बैठना चाहिए था, बैठे ही रहते घंटा महीनों, क्यों नहीं बैठ रहे, क्योंकि वो परिवर्तन हो जाता। और इस प्रकार का परिवर्तन सफरिंग ऑफ चेंज सबको है, कुत्ता बिल्ली जानवर, वो भी जैसे गर्मी लगती है अंदर आएंगे, है ना, बरसात आएगी वो भी अंदर आएंगे, हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं अंदर आ जाते हैं, वो भी कुछ करेंगे। तो ये सबके अंदर है, मनुष्य हो अमनुष्य हो, मतलब कुत्ता बिल्ली जो भी उनके अंदर, सबके अंदर ये दुख है, परिवर्तन दुख है। तीसरा दुख संस्कार दुख, बुद्ध ने इस दुख के बारे में कहा है सच में, संस्कार दुख और परवेसिव, जो सफरिंग ऑफ परवेसिव, इस दुख को वास्तव में दुख, पहले वाले दुख को
जो वास्तव में बुद्ध का कहने का तात्पर्य था, दुख है संस्कार दुख। संस्कार दुख मतलब हमारे कर्म और क्लेशों की वजह से दुख अभी तक हम लोग हो रहे हैं। आज से नहीं, बिगिनिंगलेस टाइम से कर्मों की वजह से हम बार बार भवचक्र में पतन हो रहा है। इस वजह से हम लोग जो है इस दुख को काटना है, इस दुख को काटना है। अगर वास्तव में समझना चाहते हैं तो संस्कार जो दुख है उसको काटना है। कर्म और क्लेशों के लेता है से लेता माध्यमिक अवतार में, है ना, कि मूल माध्यमिक करिका में कि लेता है से लेता, मतलब कर्म और क्लेश काटने से क्या होगा कि हम लोग भवचक्र से मुक्त हो जाएंगे। इन्हीं की वजह से हम लोग भवचक्र में आते हैं। तो संस्कार दुख यहाँ से प्रतिस्मृतपाद में पढ़ोगे, अविद्या पच्चा संखार, संखार पच्चा वेदना नाम रूप सनातन, इतने बहुत सारे थे। तो अविद्या किसका मूल कौन है? भवचक्र का अविद्या। अविद्या कैसे है? संस्कार की वजह से। तो बुद्ध ने जो संस्कार, जो दुख वो कह रहे हैं, वो संस्कार दुख, परवेसिव सफरिंग होता है जो कहते हैं उसको, पहले वाले दूसरे वाले ये तो सबको है, जो आसपास में उनको भी है। और इस दुख को काट सकता है केवल मनुष्य, संस्कार दुख को। देवता लोग इसको नहीं काट पाएंगे। रियली में बताओ, देवता लोग नहीं काट पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे? तुम्हें पास इतने सुख हैं, कभी सोचेंगे नहीं इस बारे में। क्यों काटना? जब ऑलरेडी हमको आनंद मिले तो हमको क्यों करना? रोटी बनी हुई मिले तो हम काम क्यों करेंगे? नहीं करना, सब कुछ व्यवस्था है। तो उसको कौन कर सकता है? हम मनुष्य कर सकते हैं। उसको काट सकते हैं, समझ सकते हैं, चित्त को समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। मनुष्य इतनी ज्यादा हम लोगों के अंदर पावर है, क्षमता है, इतना अच्छा हमारे पास एक विजडम है, हथियार है, उसको हम मनुष्य कर सकते हैं। अब देखिए मनुष्य के अंदर खासियत क्या है कि ब्यूटीफुल माइंड है। हमारे अंदर ये बहुत अच्छा चित्त है। तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए छलांग लगा देता है, आजकल देखते हैं एथलीट इतना छलांग लगा दी उसको गोल्ड मेडल है। बंदर तो यार रोज छलांग लगाते रहते हैं, कभी गोल्ड मेडल नहीं दे रहा कोई। लंगूर कितना छलांग लगा रहे हैं, तैराक को दिया जा रहा है। मछलियां तो तैरती रहती हैं हमेशा, कोई नहीं दे रहा उनको गोल्ड मेडल, पूछ ही नहीं रहा है ना, कोई नहीं दे रहा। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग के एक हट के कैपेसिटी है, कर सकता है। और कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी निर्धारित है, 10 मीटर 20 मीटर कूद सकता है। अब कोई ऐसा मनुष्य भविष्य में नहीं होगा यहां से कूदे दिल्ली जाके गिरे, क्षमता नहीं है, एक्सपेंड नहीं कर सकता वो, लेकिन अपने चित्त को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है। इसकी सीमा नहीं, इतना ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है, इतना कर सकता है कि सब चीजों को देख सकता है। और हम अभी लोग थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो थोड़ी चीजों को देख पाते हैं। चित्त की सीमा नहीं है, शरीर की एक सीमा है। इसलिए जो प्रमुख जानवर हैं, मछलियां, बंदर, उनके अंदर इतना सोच विचार करने का क्षमता नहीं है कि जैसे हम मनुष्य के साथ आकर के यहाँ क्लास पढ़े, यहाँ चार बंदर बैठा दो, वो बेचारे क्या करेंगे आके यहाँ पर, नहीं है ना क्षमता उनके अंदर। गाय बिल्ली, कुत्ते बिल्ली, गाय भैंस, उनके अंदर भी क्षमता नहीं है, वो भी सुख दुख का एहसास करते हैं, लेकिन कैसे हटाना है नो आइडिया, उनको पता नहीं लगेगा। वो कहावत भी सही बनाए कि भैंस के आगे नहीं बजाना, तो उनको समझ नहीं है, वो समझ नहीं पाए। उनको आप कितना भी बजाओ, बीन बजाओ, कुछ भी करो, उपदेश दो, उनको समझ नहीं आएगा, विचार नहीं कर पाते। हम उससे बेटर हैं, हम उससे बढ़िया हैं, इसको समझना है। तो दुख हरी सच्चा में तीसरा जो संस्कार है तो उसको हमको काटना है। प्रतिस्मृतवाद जब पढ़ेंगे उस क्रम से ये सब चीजें आ जाएंगी। इस दुख के बारे में बुद्ध कहते हैं कि दुख है और ये सत्य है। किसके लिए सत्य है? आज लोगों के लिए। हम इसको जान सकते हैं कि हाँ ये चीज है, हम इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और हम लोगों को भी तो आर्जो करना है, हम लोगों को भी तो निर्वाण प्राप्त करना है। कोई ऐसा तो नहीं दूसरा करेंगे, हमको लेना देना नहीं है। ये कोई दूसरे लोग होते होंगे, बुद्धिस्ट लोग होंगे, वही करते हैं, मांग के अग्न करते हैं, हमको क्या मतलब है? हम तो गृहस्थ हैं, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, हम क्यों करना है ऐसा? निर्वाण प्राप्त कर लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ अच्छे होंगे, हमारे अंदर बुराई निकलेगी, बुराई निकलेगी, हमारे पास लोग होंगे, हमारे ज्यादा मित्र होंगे। तो इसको सोचना कि जो दुख सत्य, आर्य सत्य, उसमें तीसरा संस्कार दुख। अब इनको काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता, दुख है।
बिल्कुल हटाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा दुख को हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट होता तो शायद इसको नहीं हटाया जा सकता। ये परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है, इसको हटाया जा सकता है। तो उसको तरीका है, दुख है। तो तीसरा मैं बोल गया। तो दूसरा क्या है कि दुख ऐसे ही आ जाता है। क्या दुख समुदय कारण है, बिना कारण से दुख नहीं आया। तो क्यों आया पहले वाला दुख आने से संस्कार? उसकी वजह क्या है? अविद्या। अविद्या संस्कार किए, है ना, संस्कार किए, फिर जो निदान पड़ोगे इसके कारण। किसी की वजह से दुख आया हमारा, हम लोगों को संस्कार दिया। बाकी को और जब आप पढ़ो उसको भी कैटेगराइज हम लोग अलग अलग करते हैं। इसकी वजह से ही दुख आया, उसको उसका वजह है, ये वजह है, समुदय है, दुख का उदय है। तो उस दुख के उदय को हम लोग बहुत सामान्य रूप से समझे, लेकिन वास्तविक कर्म और क्लेशों के जो दुख हैं उसको हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी नहीं पहुंच पाएंगे, हो सकता है कि ऑलरेडी मैंने कहा कि बहुत जानकार भी हो सकते हैं इसमें, तो जरूर पहुंचेंगे, जरूर जानेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग नहीं समझ पाते हैं दुख समुदय कैसे उत्पन्न हो रहा है, क्यों वजह है। तीसरा दुख निरोध हरि सच्चानी। तो दुख निरोध मतलब दुख को हटाया जा सकता, पता लग गया है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो उतना ही नहीं बैठना। क्या करना है हमको, क्या करना चाहिए कि इसको हटाया जा सकता है, निरोध हो सकता है, सेसेशन हो सकता है। तो वास्तव में अगर कल भी कहा था, शायद पता नहीं आज कहा था मैं शुरुआत में, आज ही कहा था कि दुख निरोध जो है वो वास्तव में धम्म है। हम लोग धम्म का अभ्यास, धम्म का अभ्यास कर रहे हैं। धम्म का मतलब प्रकृति, नेचर, स्वभाव, राशि। जो स्वभाव है वही तो धम्म है ना, वही है। ग्रंथ धम्म तो नहीं है, वो तो कागज है, कागज है। वास्तव धर्म का निरोध, निरोध मतलब दुखों से मुक्त हो जाने के बाद जो स्टेट मिलेगी वो हमको निरोध सकते, उसको हमको प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के ऐसे कैसे हो जाएगा, तरीका है कि नहीं? मार्ग है, दुख निरोध गामी प्रतिपदा हरि सच्चा। तो बुद्ध ने बताया कि मैं मार्ग बता रहा हूँ आपको। तो मार्ग इस क्रम में अगर बुद्धत्व को प्राप्त करना है तो इसको रिवर्स मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। दुख निरोध मार्ग को पहले, उसके बाद रिजल्ट जो है, रिजल्ट इसमें रिजल्ट एंड हेतु, पहले जो दो तीन है हेतु के रूप में, जो निरोध सत्य है वो रिजल्ट है, परिणाम है। तो मार्ग पर चल करके हम लोग क्या करेंगे कि परिणाम हमको क्या प्राप्त होगा? सेसेशन। सेसेशन मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति होगी, निर्वाण को प्राप्त होगा। तो पहले मार्ग चाहिए, मार्ग प्राप्त करने के बाद निरोध सत्य। अब ये गलत लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा, ये ऐसा ही है। लेकिन आप समझ के लिए पहले मार्ग को समझें कि हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है, भूख लगी है तो भूख को शांत किया जा सकता है, कैसे? किचन में जाकर के। पूजा करने से तो नहीं हो सकता, किचन में जाकर के, किचन में सब्जी वब्जी मसाला तेल जाके बाजार जाना पड़ेगा, भूख हटाना पड़ेगा। दुख है, भूख लगी है, वजह क्या है? पेट खाली है, इसको हटाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता। तरीका क्या है? किचन में जाकर। तो हम लोग अपने जीवन में जोड़े ना इसको, कोई बुद्ध ने कहा ऐसा बोल नहीं, व्यवहार, दैनिक व्यवहार में, हर रोज के लाइफ में अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा लाभ है। इस तरह से जोड़ना, इसकी भी व्याख्या, गंभीर व्याख्या है। तो परिचय के रूप में ये सामान्य परिचय है, आगे टेक्स्ट में भी आएगा। तो मैं केवल फाउंडेशन बना रहा हूँ अभी आपके सामने कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ये बुद्ध ने चार आर्य सत्य, आर्य सत्य, सत्य नहीं है, सत्य समय आर्य जनों के लिए ये है। निर्वाण का जो मार्ग में प्रवेश है, आर्य, जो आर्य जो पुद्गल है उनके लिए है। इससे क्या होगा? इससे जाकर के निर्वाण को प्राप्त करेंगे। निर्वाण प्राप्त करने का क्या होगा? बुद्धत्व की प्राप्त करेंगे। बुद्धत्व से क्या होगा कि हम लोग परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। बस ये जो तरीके हैं, तीन तरीके के माध्यम से, तीन उपाय के माध्यम से हम लोग जो रिजल्ट है इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसकी ये संक्षेप में व्याख्या ऐसे हम समझें। ये बुद्ध ने चार आर्य सत्य हमको बताए, और ये आर्य सत्य अपने जीवन जीने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई समाज को परिवर्तित करने के लिए, अपने जीवन के लिए। जो भी मैं बता रहा हूँ बुद्ध ने बताया, तो बुद्ध का दर्शन कहा गया ना कि अपने लिए है जीवन जीने के लिए।
सब पाप सकन कुशल सुख संपदा सचित परिवर्तन एतन बुद्धानुशासन ये कहा अपने चित्त को परिवर्तित करो, अपने व्यवहार को ठीक करो, अपने चीज़ों को ठीक करो, अपने आप में परिवर्तन लाओ। उसके लिए है कि मैं तो अभ्यास नहीं कर रहा हूँ, सब परिवर्तन करना चाहते हैं, हम सबको बहुत बनाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों बनाना है? किसी को अगर दाल चावल पसंद है तो उसको दाल चावल खाने दो, उसको क्यों पनीर की सब्जी खिला रहे हो? हो सकता है पसंद ना आए, थोपना नहीं। बुद्ध ने इवन अपने परिवार में किसी को नहीं थोपा, अपनी माँ को ऊपर नहीं थोपा, पिता के ऊपर नहीं थोपा, जो उनके राहुल के ऊपर भी नहीं थोपा, किसी के ऊपर बुद्ध ने नहीं थोपा कि नहीं तुमको करना ही है, तुमको करना है, रिश्तेदार तो मेरे मौसा हो बनना ही होगा, फूफा हो ऐसा करना नहीं। खुद आए, उनको जरूरत लगी, इन्होंने इतना अच्छा बताया तो मुझे भी सिखाओ। यहाँ भी आप लोग आए, कोर्स में देखा होगा तो थोपा नहीं कि नहीं आप आ जाओ, नहीं आओगे तो तुस्ता का चलेगा ही नहीं कोर्स, नहीं आ जाओ प्लीज आ जाओ, ऐसा नहीं कहा ना, कि लगा कि हम भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर आए। इसी तरह से उनके संग में सब कोई आया, हर व्यवस्था का लोग आया, हर लोग आए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब कोई आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, राजा आए, उनको अच्छा लगा। और कभी भी बुद्ध ने ये भी नहीं कहा कि मेरे दोस्त हो राजा तुम सबसे तुम्हारा तो इतना माहौल है, कह दो कि पूरे मगध के लोग बुद्धिस्ट हो जाओ, तो बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। और राजा तो एक दिन में ही कर देता, सबको कर देता, नहीं कर देता, एक दिन में कर सकता था। उसके पहले आज जैसी तो नहीं है डेमोक्रेसी जैसा, लोग वोट नहीं देंगे 5 साल बाद सरकार नहीं आएगी, पहले राजा बन गया तो आजीवन राजा रहना है। तब भी उन्होंने नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं जिसको जरूरत है वो आएंगे, जिसको दवा लेनी है तो वो अपने हिसाब से दवा चूज कर ले। अब सबको आप पीसीएम खिला दोगे आपको कैंसर भी ठीक हो जाएगा, उल्टी भी ठीक हो जाएगा, कहाँ होगा? कैंसर की दवा अलग है, उल्टी की दवा अलग है, फलानी दवा अलग है। तो इसीलिए बहुत ब्यूटीफुल ये चीज़ है हमारे भारत में कि सारी की सारी परंपराएं साथ रह करके एक दूसरे साथ रहते हैं। पड़ोसी हमारा ये कर रहा है, हमारा घर का ये कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो ऊपर आसानी से रह रहे हैं। कभी हमारे अंदर ऐसे कि मनमुटाव होते हैं, थोड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं जो ना समझ लोगों के बीच में। जो बड़े बड़े गुरु हैं एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, गले मिलते हैं, कभी जाते देखा आपने? जो लोग हम लोग नहीं जानते हैं, लोग छिछले टाइप के लोग, कुछ भी नहीं पता है तो वो झगड़ते रहते हैं, मेरा धर्म मेरा अच्छा है, मेरा बढ़िया है। तो क्यों? क्या हम लोग जानते हैं ना रियलिटी क्या है? बड़े संत लोग सब एक मंच पे बैठे हैं, बढ़िया से एक दूसरे आदर। मैं देखा हूँ हिजोलनेस के साथ बहुत बार सभी संत लोगों से बात करने का, ट्रांसलेशन करने का, समझने का कितना नाइस। पहुँचते एक दूसरे का, बड़े उम्र में तो पैर धुल रहे, साबुन से धुल रहे, तेल से धुल रहे, क्या क्या कर रहे हैं आपस में देख। क्योंकि ये वही लोग समझ सकते हैं जो वास्तव में धर्म में पके हुए लोग, वही समझ सकते हैं वैल्यू क्या होती है। बैठ के बात की कैसे हमको सद्भाव बनाना है, कैसे हमको साथ आना है। और हम लोग जाकर के क्या करेंगे, दूसरे घर में जाकर कुछ फेंक के आ जाएंगे, ये हिंदू ने फेंका, ये मुसलमान ने फेंका, ये हमारी मस्जिद के सामने डीजे बजा देंगे, मंदिर के सामने ये कर देंगे। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई? अजीब चीज़ है, अजीब चीज़ क्यों है कि हम लोग बहुत याद तो कुछ ले आधी अधूरी जानकारी है, सही जानकारी नहीं है, सिस्टमेटिक जानकारी नहीं। मैं शुरुआत में कहा तो लड़ेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? इससे क्या लड़ने से कुछ मिलेगा नहीं। तो हमारे देश में कम से कम इतने बड़े बुरे हैं, इसको निकालना चाहिए, हम सीख सकें उनसे कैसे कैसे। अगर वो अच्छे नहीं होते तो इतने दुनिया भर के लोग करोड़ों की अरबों की संख्या में क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? सारे सारे बुद्धिज्म को क्यों मान लें? सारे बुद्धिज्म को क्यों मान लें? नहीं हो सकता। सबके लोगों की अपनी इच्छा है, जो कुछ अपना कर सकते हैं, हमारा राइट है कि हम जो चाहें उसमें खुश हैं। आप बौद्ध धर्म को अपना के आप हिंदू धर्म के बहुत बड़े विद्वान हो सकते हो, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू में रह करके आप बहुत अच्छे इवन हैं, बहुत अच्छी व्याख्या कर लेते हैं, बहुत दर्शन की जानकारी से बहुत अच्छा। तो उनका व्यवहार में नहीं, अपना दार्शनिक पक्ष है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा होगा तो हमको लग रहा है कि और अच्छा होगा, एक दूसरे को हम समझ सकते हैं। मौका होने चाहिए एक दूसरे साथ बैठ करके, केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं कि सिर्फ धर्म संभाव खिंच गया, वीडियो में अगर हो गया संभाव, बाद में जाकर के देखो, वो नहीं। ये भारत की बहुत खूबसूरती है कि
बड़े बड़े ऐसे कोई झगड़े नहीं देखे होंगे, छोटे मोटे घर में रहते हैं लोग तो मनमुटाव हो जाते हैं, कल को फिर ठीक हो जाते हैं। ये खूबसूरत देश है हमारा, 10-12 परंपराएं इस देश में रहती है और सब प्राचीन परंपरा तब से लेकर नई प्राचीन जितने भी समागम देखने को मिलता है। गुरुद्वारा में देखो हर पंथ परंपरा का, बौद्ध भी जाता है, क्रिश्चियन जाता है, हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, किसी की रोक नहीं है। यहाँ पर दलाई लामा जी टेम्पल में सब लोग आते हैं, माथा टेकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, किसी को रोक नहीं है। अयोध्या में इतना बड़ा बनाया वहाँ सब लोग जाते हैं, किसी को कोई रोक तो नहीं। जाइए, सम्मान कीजिए, आपकी श्रद्धा जिसमें उसमें रखिए, बट सम्मान तो सबको करने में क्या बुराई है। श्रद्धा मेरी बुद्ध में है, आपकी मान लीजिए राम में है, बहुत अच्छी बात है, बट मैं राम का मैं सम्मान तो जरूर करूँगा ना, उनको नमस्कार करूँगा, प्रणाम करूँगा, तो क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन मैं उनको प्रणाम करने से, सम्मान करने से मैं उनका पंथ का हो गया, ऐसा तो नहीं। लेकिन हम सम्मान से रहेंगे तो उनके साथ भी हम शेयर कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो इसलिए जो हम लोगों का नजरिया है संकुचित नहीं होना चाहिए, कहने बहुत विशाल, हम मनुष्य हैं, ब्यूटीफुल हमारे पास माइंड है, इसलिए हम लोग खास हैं। हम लोग इसलिए तो खास हैं। तो डोंट वरी कि हम लोग कहते हैं ना कि BVIP वही खास है, नहीं, हम सब खास हैं कि हमारे अंदर इतना अच्छा मन है। BVIP आसपास चारों मन बहुत खराब हो तो सब गाली देंगे, क्या फायदा, क्या खास हो गया। और बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल बैठे हुए। बुद्ध के पास कोई गनर नहीं था, गुरु नानक साहब का कोई गनर नहीं, बंदूक लेकर कितने लोग मानते थे उनको। रामकृष्ण चलते कोई गनर था क्या, मुझे तो नहीं लग रहा। गनर लोग आगे पेट्रोलिंग मोबाइल से, हाँ भाई आ रहे हैं ना, रास्ता खाली। जनता में आए, जनता के लोग किया, उनका हित किया, उनका कल्याण किया। तो हम लोग भी वैसा ही करें, वैसा ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए ये चीज़ों को सीखने की जरूरत है। हम लोग अभी मार्ग में प्रवेश नहीं है, शुरुआती चरण में इसको जानना है। इसके बाद बुद्ध ने 8 बातें जो बताई हैं, ये भी आर्य अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग कि ये भी जो है 8 बातें हैं। इसमें 8 चीजें हमारी व्यवहारिक है, प्रज्ञा, शील, समाधि। जो प्रज्ञा के आधार पर जो हमारे 2 हैं बातें, 8 चीज़ों को अगर बांटोगे, शील के आधार पर 3 है, समाधि के अनुसार जो 3 है, तो 3, 6, 8, तो ऐसे हमको समझना चाहिए। तो इसमें पहला सम्मादिठ्ठि, मतलब सम्यक दृष्टि। अब सम्यक यूज किया, दृष्टि नहीं, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। सम्यक मतलब राइट व्यू, राइट व्यू, राइट व्यू का ये दृष्टि जो हम लोग आंख से देख रहे हैं वो दृष्टि की बात नहीं, कि हमारा जो सोच हो वो राइट हो, हमारी जो समझ हो राइट हो, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। किसी को हम लोग देखें भी, देखने मतलब किसी को, किसी चीज को, किसी पंथ परंपरा, तो बहुत एक सम्यक तरीके से देखें उसको, कायदा से समझें उसको, सम्यक तरीके से। राइट व्यू होना चाहिए, सोच जो हमारी राइट होनी चाहिए, राइट, एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए हमारी, एक्सट्रीम जो अतिवादी नहीं होनी चाहिए दृष्टि। कभी कभी हमारी जो कहते हैं ना कि जो दृष्टि इतनी अतिवादी हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, तो एक्सट्रीम में आकर के सब कुछ दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ऐसी हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ऐसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। और इससे कोई भी इस पृथ्वी पर जीवधारी हो, मनुष्य समझ सकते हैं, तो सम्यक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति उसको समझ सकता है, जान सकता है। सम्मादिठ्ठि, सम्यक दृष्टि का भी इसके व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि हमारा जो सम्यक तरीके से, उचित तरीके से, तो उचित तरीके से जो हमारा व्यू हो, सोच हो। दूसरा सम्मा संकल्पो, संकल्प जो है हमारा सम्यक हो, सम्यक। और ये सारी की सारी चीजें जो बताई जा रही है वो जनहित के लिए है, स्वयं तो है, जनहित के लिए या सर्व सत्व के लिए, सभी जीवधारियों के लिए है। अगर सभी जीवधारियों की अगर बात करें तो हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड है, अपने आप को एक्सक्लूड नहीं है। सभी जीवधारी मतलब हम लोग भी तो सभी में आ रहे कि नहीं आ रहे, अलग से तो नहीं है, तो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। संकल्प, जब हम लोग बहुत सारे संकल्प ले लेते हैं, संकल्प भी कई प्रकार से है ना, कि अब मैं संकल्प ले रहा हूँ जिसको बर्बाद करके ही मारूंगा। संकल्प ले रहे हैं बर्बाद करके, कुछ भी हो जाए, संकल्प ले रहा हूँ कैसे भी करके,
इसको बर्बाद कर दूंगा, इसका नाम उछाल दूंगा, संकल्प लिया, और कुछ करके इसको ये कर दूंगा, मैंने संकल्प लिया। ये सम्यक नहीं है, संकल्प सम्यक संकल्प नहीं है। राइट आपका जो है सम्यक वो नहीं है, संकल्प नहीं, डिटर्मिनेशन राइट नहीं है, नुकसान पहुंचा। अब आपको हम लोग सोचना होगा, किसी को बर्बाद करना का मतलब उसको मार देना। अगर ये संकल्प लेकर हमने मार दिया, वो व्यक्ति तो मर गया, तो क्या हम स्वतंत्र हैं? फिर वकील मैडम जैसे लोग के पास ग्राहक आएंगे, हम लोग जाएंगे, है ना, फिर ये हमको उसमें जेल में फंसा देंगे। तो हमारा सम्यक संकल्प ही नहीं है ना, संकल्प है मार देना। अगर यही संकल्प करें कि यहाँ पर इतने लोग दुखी हैं, इस झुग्गी झोपड़ी में 1000 लोग हैं, उनको मैं संकल्प करता हूँ इनको एक मकान बना के दूंगा, तो देखो आपको लोग भगवान बना देंगे। भगवान जो कहा है, भगवान मतलब बहुत यही तो है कि भाई इसने देखो बेचारे 100 लोगों का घर बना दिया, जिनके पानी नहीं था, टॉयलेट नहीं था, तिरपाल ओढ़ के रहते थे। ये तो बहुत लोग आएंगे इनके पास, संकल्प। इन्होंने जाकर के लोगों से किसी 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए घर करने वाले ऐसे हैं, बहुत है, ऐसा तो नहीं, दुनिया भर के लोग हैं। करने संकल्प देखिए, और वैसे ही संकल्प लेने वाले संकल्प आतंकवादी भी लेता है। किस ट्रेनिंग में जाके संकल्प लेना है, वहां तुमको बॉम्ब डालना है, इतने लोगों को मारना है, संकल्प में वो भी ट्रेनिंग है, माइंड ट्रेनिंग है उसकी भी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग जो है कलुषित और ज्यादा, कैसे उसको बुरा बनाया जाए, ट्रेनिंग तो उसने भी लिया। इवन लग रहा है कि उसको और ज्यादा कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता होगा, कि हम तो यहाँ यही बताते हैं कि आपको जो है कैसे ठीक रखना है, वहाँ ठीक भी रखना है, बचना भी। तो 2 तरह के काम होते होंगे ना, आपको मार के बचना है और पकड़े भी नहीं जाना, कितना देना, बहुत ज्यादा मेहनत होती होगी, लेकिन सम्यक नहीं है। अंत में जाकर के जेल में जाके फांसी लगा के क्या क्या उसके साथ आप होता है, लेकिन उस समय आप समझ नहीं पाए कि गलत संकल्प ले लिया। तो अगर हम यही संकल्प ले लें, ऐसा करेंगे, तो हमारा संकल्प होगा। लेकिन यहाँ संकल्प जो है जितना भी बता रहे हैं, वो बुद्धत्व को प्राप्त करने का अष्टांग जो मार्ग है, कैसे हम बुद्ध बनेंगे, इसका ये है। लेकिन मैं सामान्य रूप से जोड़ करके बता रहा हूँ कि बुद्ध बनने के लिए सम्यक दृष्टि हो, सम्यक संकल्प हो, तो ये क्या हमारे प्रज्ञा का पक्ष है, विजडम। बुद्ध के जो ज्ञान है, उनको दोनों को समराइज करोगे तो विजडम एंड मेथड। तो विजडम एंड मेथड, तो पहले के जो 2 है वो क्या है, विजडम पक्ष, प्रज्ञा पक्ष, संकल्प लेना, सम्यक दृष्टि रखना। तो संकल्प मन से भी लिया जाता है, मन से लिया जाता है संकल्प, दृष्टि भी हमारी सोच है वो भी मन से होती है। तो ये क्या है, विजडम पक्ष है, प्रज्ञा पक्ष अष्टांगिक मार्ग में। और दूसरा शील मतलब पक्ष, इसके जो एस्पेक्ट हैं, शील एंड समाधि, ये हमारे उपाय के रूप में आते हैं। शील एंड समाधि उपाय के रूप में, तो उपाय के रूप में कितने रखे गए, 6 में से सम्मा वाचा सम्यक वाचा, जिसको कहते हैं पाली में सम्मा या सम्यक वाचा। तो जब हम लोग वाच करना, वाचा होता है बोलना, वाणी, तो हम लोग जब बात करें तो संयम से करें। हम लोग आमतौर पर कहते हैं इसकी भाषा जो है ना, संयमित नहीं है, संयम से बात करो तुम यार मेरे सामने ना, संयम से बात करो, संयम से बात नहीं करोगे तो फिर ऐसा ऐसा कर दूंगा। तो वो शब्द आया हुआ है हमारे दैनिक जीवन में ना, संयम, सम्यक। तो बात करते समय भी हम सम्यक वाचा का उपयोग करें। किसी से अगर बात कर रहे हैं, सदी नबी तुली बातों को हम करें, सही बात करें, सम्यक वाचा। क्या कि जो कर्म है हमारे बॉडी से, स्पीच से एंड माइंड, तो बॉडी से सम्यक वाचा अगर हटेगी, वैसे ही क्या होगा, हम किसी को गाली देने लग जाएंगे, चुगली करने लग जाएंगे, जो हम लोग को बहुत पसंद है, चुगली करने जाए। सम्यक तो क्या क्या संपत्ति रात भर देखो बातों को पहाड़, सुबह देखा किस टॉपिक पर बात की पता ही नहीं। तो सम्यक तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही चला हुआ, कितना बात सम्यक बचा, झूठ नहीं बोलना इसमें कुल मिला के। फिर नेक्स्ट सम्यक कर्मांत, सम्मा कर्मांत, तो कर्म जो हमारे हों, कर्म नौकरी, कर्म अंत, कर्म प्लस अंत, ये यहाँ कहा गया। जो भी हम कर्म जो अंत में उसका रिजल्ट फाइनल तक जाए, छोड़ के न जा करके फाइनली तक उस कर्म को करें, इसलिए कर्मांत, कर्म प्लस अंत 2 चीजों से बना कर्मांत। तो सम्यक जो भी हम कार्य को कर रहे हैं, वो अंत में जाकर के वो विधिवत तरीके से वो संपूर्ण हो, चाहे जैसे अभ्यास का। अब यहाँ हम लोग सम्यक कर्म, कर्मांत को ऐसे समझे
या 10 दिन के शिविर में आए, मोटिवेशन बना के आए कि हम 10 दिन तक, जब तक ये शिविर चलेगा, बढ़िया से अपने जो भी हमको बताया जाएगा, जो भी हमारे कर्म होंगे आगे करने के, उठने बैठने के, अंत तक विधिवत तरीके से हम करेंगे, तो उस रिजल्ट तक, कर्मांत तक, अंत तक आप पहुँच पाए। तो ये लौकिक रूप से, धार्मिक रूप से अगर किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो एक अंत में जाकर के फलीभूत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, इसका मतलब ये है। एंड सम्मा आजीवो, अब कर्म सही करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, आजीवो, हमारी जीविका सम्यक होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपने जीवन चलाने के लिए कि हमारे जो आचरण, जो इस पृथ्वी पर सबके लिए खाने के लिए है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिलता वो इसलिए है कि आजीवन जो लोग कर रहे हैं, अपना जीविका कर रहे हैं, वो सम्यक ना होने की वजह से, दूसरे का हनन करने की वजह से लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं है। हम लोग अपने देखे ना, शादी विवाह में जाकर के जब पार्टी में जाते हैं तो बुफे में जाकर के पूरा पहले पहाड़ बना लेते हैं खाना का ना, पहाड़ बना लेते, पता लगा वो बाद में समझ में नहीं आया, पूरा फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप करते, बट इट्स हैबिट, दिखाई देता है। ये भी खट्टा मीठा कड़वा जितना है सब चला लेते हैं उसमें ना, बाद में पता लगा ये ठीक नहीं, फट से फेंक दे, कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है, वो इन्वाइट किया गया। तो आजीविका जीने का मतलब एक उदाहरण देगा, उसी प्रकार वो खाना अगर नहीं खाते, बचता, किसी को दे दिया जाता, कम से कम थोड़ा तो बचा सकते थे। आजीविका हम लोग अपना जीवन कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं दूसरों का हक लेके कि बाद में हम लोग ये जाते हैं जेल में, जाके रिकॉर्डिंग होकर पता लगा कि आपने घोटाला कर लिया। वो आजीविका आपका नहीं था ना, किसी 10-20 हज़ार रुपए मिलने वाला 10-50 करोड़ों का संपत्ति का मालिक बन जाता है, करोड़ों का, यहाँ भी घर, वहाँ भी घर, वहाँ भी वो, यहाँ भी, कैसे? सम्यक आजीविका नहीं है। वो बाद में जाकर के फिर जेल में, हमारे कोई बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी रहे थे स्टेट के दोस्त, बेचारे गलत काम में फंस के जेल में चले गए, क्या बात, रिटायर हो गए। सम्यक आजीविका होता, बोलते कला जी मेरा वहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत बढ़िया, बाद में जाकर के पता लगा कि ऐसा हो गया, कितना दुख वाली बात है। क्या किया, कितने खाएंगे? आपने मान लीजिए जो बहुत अमीर है तो वो सोना थोड़ी खाता है, चांदी खाता है, कि सोने का उसका एकदम गरम गरम सोना ला के खा ले। पैसा बहुत है, या नोट 500 के सुबह शाम नाश्ता में 500 है, शाम को 10-20 के नोट 200 रुपये खाता, ऐसा नहीं, खाना तो रोटी है। तो हम लोगों का जो है आजीविका करने का तात्पर्य, आजीविका लौकिक रूप से मैं जोड़ रहा हूँ, आजीविका हमारी ठीक नहीं, इस वजह से हम लोग सही रास्ते पर नहीं पहुँच पाते हैं, सही तरीके से फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो सम्यक आजीविका बहुत सारे हैं, अब कोई अपना कहते हैं हम तो आजीविका कर रहे हैं, हत्या करने के माध्यम से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो जीवन यापन के लिए, बट वो आगे आपके लाइफ के लिए जितना आप किसी का जीवन को शॉर्ट करोगे, आपका भी लाइफ उतना शॉर्ट होगा निश्चित रूप से, इसमें नो डाउट। भले ये चीज़ें कर्म फल ये सब दिखाई नहीं देती हैं, बहुत सूक्ष्म होती हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लेकर के तो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमको नुकसान तो पहुँचाएंगे। बट किस समय रुकना है, 12 बजे ना, हाँ, तो हमको सम्यक आजीविका अपनाने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा हथियार बनाना, वो करना, वो जरूरत नहीं है। वैसे वास्तव में हथियार ये सब बंदूक बनाने की जरूरत क्या पड़ी मनुष्य को, क्या जरूरत पड़ी? इससे किसको मारा जाता है? जीवधारी मनुष्यों को। बॉम्ब बनाए गए, वो बॉम्ब जो बनाए गए शायद इस टारगेट से नहीं बनाया गया होगा कि ऐसी जगह पर डाल देंगे कि जहाँ से फूल उत्पन्न हो जाए, पूरी जगह धरती पर फूल ग्रीन, पूरा मजा आएगा, लोग वहाँ पिकनिक करेंगे, इस उद्देश्य से नहीं बनाया गया। मारना कैसे, ज्यादा कैसे मारना, पहले तो एक मान लीजिए गोली से एक मरेगा, ऐसा बना दो जिससे लाखों लाख लोग चुटकी में मर जाए। बनाया हम ही लोगों ने बनाया, कोई बंदर ने तो नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया। और वैसे ही मनुष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने इतना बढ़िया एरोप्लेन बनाया, बस बनाए,
कार बनाए, जैसे कितने लोग सफर कर रहे हैं। एटम बम बनाने के बाद अगर उसको खत्म न किया जाए तो अगर उसको उपयोग किया जाए तो मनुष्य मरेंगे ही ना शायद उससे। उसका उपयोग अगर उसको एनर्जी के रूप में ले आते हैं, एटॉमिक एनर्जी को, तो बिजली की जितनी महंगी है, ऊर्जा की इतनी कमी है, तो देखो कितना लोग सस्ता हो सकता था। तो आजीविका डिपेंड करेगा कि हमने कैसा सोचा है मारने के लिए। हम तुम्हारा 10 मार देंगे, 20 मार देंगे, अगर मान लीजिए 10-20 मार दिए तो उससे क्या दुश्मन खत्म हो जाएंगे? और बढ़ेंगे, मल्टीपल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है कि हमारा एक तो सोच आजीविका बढ़ाने के चक्कर में, ज़्यादा करने के चक्कर में, ज़्यादा खाने के चक्कर में, जमीन ज़्यादा लेने के चक्कर में, तेल ज़्यादा लेने के चक्कर में क्या क्या कर लेते हैं। और अपने अपने को देखो अपने जीवन में, तो हम लोग भी अगर ठीक से भोजन का भी सेवन नहीं करेंगे तो भी देखो हमारे शरीर में कितनी बीमारी, डायबिटीज, ये बीमारी, फलानी बीमारी। अगर हम इसको धर्म के रूप में न देख करके जीवन से आजीवन इसको जीविका को देखें, तो उल्टी सीधी खा करके हम अगर करेंगे कैसे हमारा जीवन होगा? वो तो बड़ी दूर की बात है, बुद्ध बोल सकते वरना अलग बात। इस जीवन में देखो ना, खाने के बाद पैसा इन्वेस्ट करने के बाद फिर जाके जिम में जाकर पैसा वहाँ देना, पहले तो खाने के लिए पैसा बर्बाद किया, फिर वहाँ काम करने के लिए बर्बाद किया, पता नहीं क्या क्या है ना। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग सब में अगर पहले रहे, क्यों ऐसा होता है? रात में 10 बजे 12 बजे खा के फिर जाके सीधा ही सो जाएंगे तो क्या होगा? तो फैट होगा, शरीर तो खराब हो गई, डायबिटीज तो हो गई, क्या नहीं होगा? तो हम लोग का आजीवन ऐसे भी देख सके लौकिक रूप से, तो हम अपने को ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और लंच का टाइम है। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।